नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। रविंद्र सिंह भाटी के परम मित्र कहे जाने वाले अशोक गोदारा, जो कि लगातार शिव विधानसभा में जब चुनाव हुआ था, जब रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय ताल ठोकी थी, उस वक्त अशोक गोदारा उनके साथ में थे। और कहा जाता है कि ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हैं, इन दोनों की दोस्ती को भाई जैसा प्यार का नाम दिया गया है, इन दोनों को भाई जैसा बताया जाता है। और अब अशोक गोदारा जोधपुर से तैयारी कर रहे थे, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उनकी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय फिलहाल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन उन्होंने कर दिया है, लेकिन इस बार गोदारा उनके साथ नहीं है, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो क्या अब अशोक गोदारा उनके लिए प्रचार करेंगे? ये तो संभव नहीं है, क्योंकि वो निर्दलीय हैं और अशोक गोदारा पार्टी में शामिल हो गए हैं। लेकिन अशोक गोदारा जो उनके भाई जैसे माने जाते हैं, क्या रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ वो प्रचार करने आएंगे? ऐसा तो शायद बिल्कुल भी हो नहीं पाएगा, जहां तक खबर है। और एकदम से जब अशोक गोदारा द्वारा बीजेपी ज्वाइन करी गई तो लगातार ये खबरें आ रही हैं। अब रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से। हालांकि अशोक गोदारा ने जो तैयारी करी है वो जोधपुर से करी है, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर में क्या वो रविंद्र सिंह भाटी के लिए प्रचार करेंगे, ये भी मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से अब वो पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, रविंद्र सिंह भाटी और पार्टी के बीच में लगातार बातचीत हुई थी, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने पार्टी ज्वाइन नहीं करी। और कुछ बातों को लेकर जब उनकी बात नहीं बनी तो रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय ताल ठोकी है। और अब नामांकन होने के बाद में उनकी 4 तारीख को जो नामांकन सभा और रैली वो कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी जो तादाद में लोगों के आने की उम्मीद है। चर्चाएँ हैं कि 1 लाख 2 लाख से भी ज़्यादा लोग उनकी इस नामांकन सभा और रैली में पहुँच सकते हैं। अशोक गोदारा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में क्या समीकरण बदलते हैं, क्या वो साथ में आते हैं या खिलाफ आते हैं, वो सारी चीज़ें लगातार सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन वो उनके परम मित्र कहे जाते हैं, वो उनके भाई जैसे हैं। और दोनों के बीच जो लगातार चर्चाएं हैं, दोनों के बीच जो लगातार बातचीत चलती रहती है। लेकिन ये जो वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, और जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, दोनों, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, वो सब वहाँ पर मौजूद थे जब अशोक गोदारा ने बीजेपी ज्वाइन करी। क्योंकि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो जयपुर आए थे और होटल ललित में मीटिंग के दौरान ही ये सारी बातचीत हुई है और अशोक गोदारा द्वारा बीजेपी ज्वाइन करी गई है। लगातार अपडेट्स और न्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।